ग्वादर के अंदर 14 फौजी जो है वो शहीद, 14। डेरा इस्माइल खां में बम ब्लास्ट हुआ है, 5 अफराद वहां मारे गए। बलोचिस्तान में पसनी से औरमाड़ा जाने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों पर गवादर में दहशतगर्दों का हमला। दहशतगर्दों के हमले में 14 अहलकार शहीद हो गए हैं। पाकिस्तान में आतंकवादी हमले की खबर है। पाकिस्तान की मियांवली एयरबेस में आतंकी घुस गए हैं। खबरों की अगर माने तो आत्मघाती आतंकवादी मियांवली एयरबेस में घुस चुके हैं। गवादर में एक बड़ा दहशतगर्दी का हमला, एक बड़ा हमला हुआ है, बहुत बड़ा हमला। गवादर में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों पर, पसनी से ओमाड़ा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों पर दहशतगर्दों का हमला और 14 फौजी जवान अपनी जान से चले गए। ये किस किस्म का इस्लाम अप्लाई कर रहे हो? वहां पे जिहाद ठीक है, और 76 साल में आपका एक भी बंदा वहां नहीं पहुंचा जिहाद के लिए, क्योंकि वो फलस्तीन का मसला आज का तो नहीं, वो तो बड़े अरसे का है। आप एक भी बंदा नहीं पहुंचा, आपने एक पानी की बोतल तक नहीं भेजी। जिहाद सिर्फ ट्वीट से कर देते हो यहां पे बैठ के। बॉर्डर के ऊपर किसी दहशतगर्दी को बम मारने का भी इन्होंने कुछ उसको पकड़ा है। अगर इस तरह की चीज हुई तो फिर उससे ये चीजें मजीद खराब होगी। इसको चाहिए था कि किसी ऑर्गेनाइज तरीके से और कोई सिस्टम क्रिएट करके, और जो लोग यहां पैदा हुए हैं उनको चॉइस दिया जाता, जो लोग यहां नहीं पैदा हुए, जो इलीगल हैं या कोई इस तरह का सिलसिला है, वरना तो फिर आपने अभी रिसेंटली 12,000 पासपोर्ट तो अफगानी बाशिंदों को सऊदी अरेबिया के अंदर भी बेचे हैं आपने। अगर कहा जाए तो आपके सिस्टम या चीजें तो इंटैक्ट नहीं है। और दूसरा मैं ये और बात बताऊं, आपकी जो 98% दहशतगर्दी बढ़ चुकी है, टेररिज्म, उसके मुजाहरा अभी कल हुआ है। ग्वादर के अंदर 14 फौजी जो है वो शहीद, 14। डेरा इस्माइल खां में बम ब्लास्ट हुआ है, 5 अफराद वहां मारे गए। तो मैं ये और अब दर हकीकत आप लोग इम्यून हो चुके हैं, आप इस चीज को आप खबर भी नहीं समझते हैं कि 15 वहां मर गए, 20 वहां मर गए। अब लोग कहते हैं भी चले क्या, ये तो रूटीन में। बलोचिस्तान में पसनी से औरमाड़ा जाने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों पर गवादर में दहशतगर्दों का हमला। दहशतगर्दों के हमले में 14 अहलकार शहीद हो गए हैं। ISPR का बताना है कि इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। इसी बारे में बात करते हैं। डेप्टी ब्यूरो चीफ एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज अहमद, बताइए इस बारे। जी, इस हवाले से अभी तक ISPR ने ऑफिशियली कुछ जारी नहीं किया, लेकिन जो इतलात मौसूल हुई हैं उनमें ये बताया गया है कि बलूचिस्तान के जिला गवादर में पसनी से उरमाड़ा जाते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को दहशतगर्दों ने निशाना बनाया और इस बदकिस्मत वाक़े में 14 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए हैं। इलाके में ये भी बताया गया है कि सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है ताकि हमले के जिम्मेदारों को और उनकी मनसूबाबंदी करने वालों को तलाश करके उनको खत्म किया जा सके। और ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की इस किस्म की कार्रवाइयां दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। पाकिस्तान में आतंकवादी हमले की खबर है। पाकिस्तान की मियांवली एयरबेस में आतंकी घुस गए हैं। खबरों की अगर माने तो आत्मघाती आतंकवादी मियांवली एयरबेस में घुस चुके हैं और इसके साथ ही एयरबेस के अंदर फायरिंग और धमाके लगातार किए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। गवादर में एक बड़ा दहशतगर्दी का हमला, एक बड़ा हमला हुआ है, बहुत बड़ा हमला। गवादर में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों पर, पसनी से ओमाड़ा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों पर दहशतगर्दों का हमला और 14 फौजी जवान अपनी जान से चले गए। इस पे ये बताया जा रहा है कि क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है और घिनौने फेल में मुलव्विस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। अब दहशतगर्दों को आप इंसाफ के कटहरे में कैसे ला सकते हैं, ये तो बहरहाल आप ही जानते हैं। लेकिन इसी के साथ एक और बहुत बुरी खबर यह है कि DI खान टांक अड्डा के करीब धमाका, जिसमें 5 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं अब तक, और इसमें फायरिंग की आवाजें भी सुनी गई हैं। इसका मतलब यह है कि बाकायदा मुकाबला हुआ है दहशतगर्दों के बीच और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच, और इसमें पुलिस वैन को निशाना बनाया गया है। तो इससे पता ये चल रहा है कि वो पुलिस वैन हो, पुलिस की गाड़ियां हो या वो फौजी गाड़ियां हो, निशाना इन्हीं सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों को बनाया जा रहा है। लेकिन ये ज्यादती है। और यहाँ पे मेरा एक सबसे बड़ा मेरा जो गिला है, शिकवा है आपसे, अपने पाकिस्तानियों से, वो शिकवा ये है कि इनके घरों को लूट रहे हो। इनके घरों की इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने आप बुलडोजर चला दिए, गाजा में जाके जिहाद करना चाहते हो। ये भी तो आपके मुसलमान भाई हैं। तो ये किस किस्म का डबल स्टैंडर्ड है भाई? ये किस किस्म का इस्लाम अप्लाई कर रहे हो? वहां पे जिहाद ठीक है,
और 76 साल में आपका एक भी बंदा वहां नहीं पहुंचा जिहाद के लिए, क्योंकि वो फलस्तीन का मसला आज का तो नहीं, वो तो बड़े अरसे का है। आप एक भी बंदा नहीं पहुंचा, आपने एक पानी की बोतल तक नहीं भेजी, जिहाद सिर्फ ट्वीट से कर देते हो यहां पे बैठ के। हमने आज तक किसी पठान भाई के सामने, मुगल जो थे वो पठान थे ना, वो अफगानी थे, टर्किश थे, पता नहीं क्या क्या मिक्स थे, कभी खड़े हुए उनके खिलाफ? ब्रिटिश आए उनके खिलाफ खड़े हुए? नहीं हुए। ये तो फिर एक सिख रिलीजन था, उनको वॉरियर बना के उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह, और वो मिसलें थी उनकी, और वो भी वो इनके शबखून मारते थे, माइनॉरिटी में थे, छोटे थे, तो वो तो उन्होंने कुछ लड़ झगड़ के उन्होंने अपनी स्टेट बनाई है इस एरिया के अंदर, वरना तो यहां से किसी ने आज तक रेजिस्ट किया ही नहीं, किसी भी इन्वेडर को भी, आज भी नहीं कर रहे हम। आप ना अभी आजाद है मेरे ख्याल में, ना आपने पाकिस्तान बनाया है, ना आपका बनाने का प्रोग्राम है, और IMF आता है तो थोड़े दिन के लिए आप जो है वो थोड़ा सा थोड़े अपने आप को ठीक कर लेते हैं, वो चले जाते हैं, फिर उसके बाद लूट पैसा, तो वो वैसे IMF का पैसा पाकिस्तान तो पहुंचता ही नहीं है। उसकी वजह ये है, AIMF को मेरा ख्याल पता है, वो भी आपको यूज करते हैं अपनी ये चीजें ठीक करने कराने के लिए, अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं। अमेरिका के टूल हैं ये, वो टूल इस्तेमाल करते हैं। एक टूल उनका IMF है, एक उनका FATF है, एक उनका टूल जो है वर्ल्ड बैंक है, एक टूल उनका यूनाइटेड नेशन है। तो ये सारे गिमिक्स उनके हैं, और आप इनके सामने लेट जाते हैं। पैसे आपको चाहिए हो तो IMF के सामने। अच्छा, अब सिक्योरिटी फोर्सेस की DI खान और लकी मरवत में जो है कार्रवाइयां, उसका जवाब दिया गया, यानी इससे पता ही चलता है कि दो बदू मुकाबले हुए, जिसमें एक तरफ दहशतगर्द सामने थे और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से फिर उनके ऊपर फायरिंग की जा रही थी और उनकी तरफ से जवाब दिया जा रहा था। तो इस मुकाबले में 2 दहशतगर्द हलाक हुए, ये बात कही जा रही है, जो कि पब्लिश हो रहा है, मैं आपको वो बता रही हूँ। और इसमें ये भी बात सामने आई है कि ये भी बताया गया है कि एक खुदकुश बमबार, जो कि कलदम TTP के खुदकुश बमबार उसामा के नाम से एक बंदे की शनाख्त हुई है, और उसमें ये बताया गया ये एक हाई प्रोफाइल वाकये की प्लानिंग कर रहा था, यानी एक बहुत बड़ा दहशतगर्दी का कोई ऐसा हमला होने वाला था कि जिसकी वो प्लानिंग कर रहा था, और उसका नाम उसामा है, वो खुदकुश बमबार था, और उसको मार दिया गया है। और मारने के बाद उसको आइडेंटिफाई करके ये बताया जा रहा है कि ये वो बंदा है कि जिसके बारे में ये इंफॉर्मेशन मिली थी, या हाई अलर्ट था कि ये एक ऐसी प्लानिंग कर रहा है कि जिसमें कहीं पर बहुत बड़ा हमला करेगा। तो देखिए, ये जो हमला हुआ गवादर में, ये एक बहुत बड़ा हमला था, लेकिन हाँ, इससे ज्यादा बड़े बड़े हमले उसमें कि जिसमें 250-300 लोग सिविलियंस जो मारे जा चुके हैं, ऐसे हमले भी होते रहे। तो जिन दहशतगर्द तंजीमों की बात की जा रही है, उसमें एक तो है TTP। तो TTP से तो डायलॉग चल रहा था, उस डायलॉग का क्या हुआ? आपका रुक गया वो डायलॉग। दहशतगर्दी तो कम होने के बजाय बहुत ही ज्यादा हुई है। अच्छा, फिर उसी के साथ आप अफगानिस्तान के साथ देख रहे हैं, जब अफगानिस्तान के साथ जब ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें ये कहा जा रहा होगा कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, और वो कह रहे होंगे कि आगे वो आओ तो सही जरा, हो तुसी कौन। तो ये जो अब धमाके हो रहे हैं, इसका आप मलबा अगर अफगानिस्तान पर डालें, ये कहेंगे कि जनाब उधर से ये दहशतगर्दी हो रही है और आपकी तरफ से ये उसामा और कौन कौन आ रहे हैं यहाँ पे खुदकुश बमबार, तो कहेंगे किसानों की हमसे क्या पूछ रहे हो, TTP से खुद ही कर लो, खुद ही डील कर लो। लेकिन इसमें पाकिस्तान जो कुछ भी, इसमें पाकिस्तान बचता नजर आ रहा है आपको? सर बचा हुआ है क्या? अभी कहाँ बचा हुआ है? अभी कहाँ बचा हुआ है? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, इसमें बचता नजर नहीं आ रहा। ये सारे सर्कमस्टांसेस के अंदर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए कुछ नजर नहीं आ रहा। और मैं ये कहता हूँ 76 साल हमने नफरतें देखी हैं, और मैंने भी ये सारी चीजें अमेरिका में आके देखी हैं, क्योंकि यहाँ जब ये सीखा है कि माइनॉरिटीज किस तरह इकट्ठी मिल के रहती हैं। रिलीजन हर एक का पर्सनल मैटर है, उसको पर्सनली होना चाहिए। खुदा के साथ आपके रिलेशनशिप आपका पर्सनल मैटर है, उसके बेस पे आपने दोस्तियां अगर बनानी है तो इसका मतलब है समथिंग इज रॉन्ग विद यू। ये मैंने अमेरिका में आके सीखा है, पाकिस्तान के अंदर इस वजह से नहीं है क्योंकि आरजू आपकी माइनॉरिटीज है ही नहीं। ये ज्यादती हुई 1947 में, अगर आपकी माइनॉरिटीज होती तो आपको भी पता होता कि किस तरह एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के मजहब की रिस्पेक्ट किस तरह करते हैं। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।